अब वक्त हो गया देश प्रदेश का और उसकी शुरुआत करते हैं कानपुर से एक खबर से। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के मकान को गिरा दिया गया है। प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीन लेकर गांव पहुंचा था। काफी देर तक मशीन से घर गिराने की कार्रवाई होती रही। गुरुवार देर रात विकास दुबे और उसके साथियों ने दबिश के लिए गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 8 पुलिस कर्मियों की जान ले ली थी। और कमाल हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। कमाल, उसी जेसीबी मशीन से विकास दुबे के घर को ढहा दिया गया, जिस जेसीबी मशीन से रास्ता रोककर पुलिस पर हमला किया गया था। एक तरीके से विकास दुबे और उस जैसे अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए ये कदम काम आएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि हालांकि अभी कोई ऑफिशियली इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, लेकिन कानपुर में ये बताया जा रहा है कि उसने ये घर जो है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, इसलिए तोड़ा गया है। लेकिन उसके गांव में उसकी बहुत ज्यादा हनक थी और ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे जो अपराध हैं उसके नाम पे उसमें गांव के लोग भी शामिल होते थे। हत्या समेत बहुत सारे अपराधों में गांव के तमाम लोगों को उसने असलहों का लाइसेंस दिलवा रखा है। गांव में उसके सजातीय लोगों की काफी बड़ी तादाद है और उसका टेरर इतना ज्यादा था कि कहते हैं कि वो सारे गवाहों को धमका करके उनको होस्टाइल कर देता था, जिस वजह से उसके मुकदमे छूट जाते थे और सजा नहीं हो पाती थी। तो गांव के जो लोग उन अपराध में तथाकथित रूप से शामिल होते थे उनको भी सजा नहीं होती थी, वो बरी हो जाते थे। तो उन्हें उनके मन में एक ये भावना थी कि जो विकास भैया हैं वो इनविंसिबल हैं, अजेय हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उनके लिए चाहे कुछ भी कर दो वो छुड़ा लेंगे। तो ये जो एक अजेय होने का मिथक है, ये जो उनका महल वहां पे ढहाया गया है, उसके साथ सरकार उसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है पुलिस के लोगों के साथ में। शुक्रिया कमाल इस सब जानकारी के लिए। तफ्तीश की जा रही है, वो कहां तक पहुंचती है, कब विकास दुबे पकड़ में आता है, ये तमाम बातें हैं जिन पर नजर रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की मां सरला देवी ने कहा है कि उनका बेटा सरेंडर कर दे तो अच्छा रहेगा। भागता रहा तो पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देगी। उन्होंने कहा कि पुलिस से पकड़ और फिर एनकाउंटर उसका कर दे। और सरला देवी ने यह भी कहा कि उनके बेटे ने निर्दोष लोगों की हत्या कर बहुत बुरा काम किया है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के ऊपर 60 क्रिमिनल केस है, लेकिन उसके माफिया बनने की कहानी में तमाम छोटी बड़ी सियासी हस्तियां शामिल हैं। कहते हैं कि उसने यूपी के बीजेपी और बीएसपी के कई नेताओं की सरपरस्ती हासिल कर अपना साम्राज्य खड़ा किया। विकास के किसी फैन के बनाए उसके फेसबुक पेज पे उसे ब्राह्मण शिरोमणि घोषित किया गया है, जिसपे उसके 1000 फैंस उससे जुड़े हैं। इस फेसबुक पेज पे लगी उसकी तस्वीरों में वो बिल्कुल नेता नजर आता है। विकास का जो बिकरू गांव पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने 24 पुलिस वालों की हत्या के लिए आज सुर्खियों में है, यहीं 1990 में एक कत्ल हुआ जिसमें उसका नाम आया, लेकिन बाद में रिपोर्ट वापस ले ली गई। शुरू में विकास ने चौबेपुर विधानसभा इलाके के एक बीजेपी नेता का दामन थामा और हनक बनाई। बीजेपी सरकार में कानपुर से एक मंत्री का भी वो काफी करीबी माना जाता था। बाद में वो बीएसपी नेताओं का करीबी हो गया। इसके चलते वो 15 साल अपने गांव का प्रधान, 5 साल जिला पंचायत सदस्य रहा और अब उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। तो विकास दुबे राजनीति और अपराधी का जो घालमेल है उसका जीता जाता उदाहरण है और उसने अपना जो गांव है बिकरू, उसके लोगों के अंदर ये विश्वास कूट कूट के भर दिया था कि चाहे आप कुछ भी कर दें, विकास दुबे के अगर आप साथ हैं तो आपका पुलिस बाल विभाग का नहीं कर पाएगी और अगर आप विकास दुबे के साथ नहीं हैं तो